नमस्कार। आज हम एक ऐसी बेटी से मिलने आए हैं जिसकी कहानी सिर्फ एक टॉपर की कहानी ही नहीं बल्कि एक छोटे से गांव, एक साधारण परिवार और एक असाधारण हिम्मत की कहानी है। प्रतापगढ़ जिले में सीबीएसई 12th साइंस मैथ्स में 94.8% लाकर डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वाली अवलेश्वर गांव की बेटी वेदिका राणावत। बहुत बहुत स्वागत और बधाई वेदिका जी। थैंक यू सर। रिजल्ट आया और डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आपका नाम आया, उस पल घर में क्या माहौल था और पापा का और माँ का रिएक्शन क्या था? जब रिज़ल्ट आया तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे और हमने साथ में रिज़ल्ट देखा तो बहुत खुश थे। फिर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करे तो 94.8%। पापा बहुत खुश थे, मम्मी भी बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि जैसा मैंने सोचा था रिज़ल्ट वैसा ही था और एकदम ऐसा लग रहा था कि सपना सच हो गया। सपना सच हुआ मतलब वही 94.8% आए। मन में कोई टारगेट था या ये आंकड़ा भी सरप्राइज था? मेरा टारगेट था 95% का। ओके। है ना, तो सिर्फ 0.2% कम पर रहा। फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि एक ऐसा जनरल टारगेट था कि 90 प्लस लाना है और डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, तो हो गया पूरा। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई रिजल्ट। वेदिका जी, आपके पापा दूध बेचने का काम करते हैं। सुबह जब वो घर से निकलते थे तब कभी मन में आया कि उनकी मेहनत को सफलता से जवाब देना है? उनके लिए पढ़ने का जज्बा कैसे आया? वो मेरे को पढ़ाई करने का मोटिवेशन ही पापा की मेहनत को देख के आता था। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते थे कि कैसे करना है, कभी पढ़ने का मन भी नहीं करता था, नींद वगैरह आ रही है, पर हमेशा ये था कि पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं। कभी उन्होंने मेरी पढ़ाई को लेके, मेरे एजुकेशन को लेके कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे पर मेरे को हमेशा बेस्ट एजुकेशन देने की उन्होंने कोशिश करी है। तो मुझे भी ये था कि अगर उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा है तो मुझे कुछ करके दिखाना है उनको। तो उनकी ही मेहनत मेरा मोटिवेशन। और भाई बहन और कितने हैं आपके फैमिली? भाई मेरा एक छोटा भाई है। ओके, वो कौन सी में पढ़ता है? वो 7th क्लास। ओके। अवलेश्वर जैसे छोटे गांव में न बड़ी लाइब्रेरी न कोई कोचिंग हब, पढ़ाई का माहौल कैसे बनाया? क्या कभी लगा कि हम शहर के बच्चों से पीछे हैं, गांव में रह के और कैसे मतलब इतना बड़ा टारगेट की सोच सकते हैं? ऐसा नहीं है कि गांव में रह रहे हो तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चाहते हो या नहीं, मतलब आपकी मेहनत, आप कितना मेहनत कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, कोचिंग वगैरह की नीड नहीं रही क्योंकि मेरा स्कूल बहुत अच्छा था, हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, हमेशा मेरे डाउट सोल्व करे उन्होंने, तो मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और कभी कुछ होता था, कोचिंग की नीड लगी थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन से पढ़ लिया, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। टीचर की बात करते हैं तो एपीसी में आपने 12th पढ़ाई करी और आज रिजल्ट सामने है, परिणाम बोल रहे हैं। कौन से टीचर आपके फेवरेट हैं? फेवरेट मतलब सारे ही टीचर बहुत अच्छे हैं क्योंकि सबने सपोर्ट करा है, सबने ही पढ़ाया है। पर ऐसा है कि एक हमारे फिज़िक्स के सर हैं, सौरभ सर, उनसे मैंने हेल्प बहुत ज़्यादा ली क्योंकि मैं फ़िज़िक्स सबसे ज़्यादा पढ़ती थी, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो क्वेश्चंस में बहुत डाउट आ रहे हैं तो मैं सर को कभी भी कॉल कर देती थी कि सर मुझे डाउट आ रहा है, आप सॉल्व करो, तो सर उसी टाइम सॉल्व करते थे। उन्होंने मेरे बहुत सारे पेपर्स लिए, सैम्पल पेपर्स लिए, उन्होंने चेक करे, मुझे गलतियाँ बताई कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ताकि मेरे मार्क्स मैक्सिमाइज़ हो सके। तो फेवरेट तो सारे ही टीचर्स अच्छे हैं, पर उनको थोड़ा स्पेशल है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। कोई ऐसा मोमेंट था कि पढ़ाई के दौरान जब लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, और फिर वापस से कैसे, मतलब अब स्वयं सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिली इस टारगेट को लेकर? हाँ, मतलब लगा था जर्नी में बीच में कि क्या पता नहीं हो, जो मैंने सोचा है वो नहीं हो, क्योंकि एकदम स्मूथ जर्नी नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। पर फिर मेरे आसपास के जो लोग थे, जो मेरे में भरोसा करते थे, उनको था कि कर लेगी वेदिका, तो फिर उनको देख के मुझे लगा कि ठीक है मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने खुद को मोटिवेट करा कि कोई बात नहीं, वापस से पढ़ते हैं तो हो जाएगा। साइंस मैथ्स स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट जो सबसे सरल लगा और कौन सा सब्जेक्ट जिसने सबसे ज़्यादा रुलाया? सरल सब्जेक्ट सारे डिफ़िकल्ट तो थे, पर इंटरेस्ट सारे सब्जेक्ट में मेरे को इंटरेस्ट था। इंग्लिश में थोड़ा सा मेरा रहा है, मैंने थोड़े से चैलेंजेस फेस करे हैं उसमें, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट उसमें कम है। और बेस्ट सब्जेक्ट की बात करें तो अभी बोला मैंने, फिज़िक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने सबसे ज़्यादा टाइम ही उसी सब्जेक्ट को दिया है। मैं बहुत ज़्यादा फिज़िक्स पढ़ती थी क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, उसमें आप ज़्यादा करते हो। और फिर इंग्लिश भी पढ़ी है, मेहनत करी, वीक थी मेरी इंग्लिश, राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करा, वोकेबलरी प्रैक्टिस करी, तो इंग्लिश में भी मेरा अच्छा स्कोर है, एक्सपेक्टेशन से अच्छा स्कोर है। फिजिक्स में कितना स्कोर रहा है? फिज़िक्स में मेरा 95 आउट ऑफ 100। ओके। के ज़माने जब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आपने
खुद को मोबाइल से रोका या फिर मोबाइल की मदद लेके ही ये स्कोर खड़ा किया है? ऐसा है कि मोबाइल ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन ही है सिर्फ, क्योंकि हेल्प भी करता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यू वगैरह कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो उसके लिए भी मोबाइल होता है। पर डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, मतलब कभी ऐसा भी होता था मैं पढ़ते पढ़ते कभी मोबाइल चला लिया ये वो, पर एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की। आप अपने आप को दे सकते हो ऐसे कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो मैं आधा घंटा मोबाइल चला लूँगी, पर अगर लिमिट के साथ करो ना तो सारे डिस्ट्रैक्शन मैनेज हो जाते हैं और सब कुछ फिर लास्ट में सही हो जाता है। जो बच्चे रील देखते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? रील तो मैं भी देखती हूँ, अच्छा, रील तो आप भी देखते हैं। पर ऐसा है कि लिमिट, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप पूरे दिन रील देख रहे हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, फिर रील देख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ हो जाती है। आपको थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज अगर सक्सेस चाहिए तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप कंट्रोल करते हो खुद पे, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हो तो फिर हो जाता है। कोचिंग आपने ली या सेल्फ स्टडी करी, और अगर सेल्फ स्टडी करी तो यूट्यूब, बुक्स या कौन से रिसोर्स काम आए हैं? सेल्फ स्टडी ही करी। एक तो स्कूल के जितने भी रिसोर्सेस है वो मैंने फॉलो करे, ऑनलाइन कभी कभी मैंने फॉलो करा, सेल्फ स्टडी करी। कोचिंग मैंने कोई ज्वाइन नहीं करी थी। ओके। आपके स्कूल के टीचर का क्या रोल रहा, और कोई एक ऐसा टीचर है जिनका नाम लेना चाहेंगे आप, या ऐसे कोई सर, जैसा कि हालांकि आपने पहले ही बताया फिजिक्स वाले सर, पर फिर भी ओवरऑल स्कूल में टीचर्स का क्या रोल रहा है, सारे टीचर्स का, या जो परिणाम सामने है, आपने जिले में टॉप किया है, टीचर्स का क्या रोल रहता है एक बच्चे की सफलता के पीछे? टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि सारे टीचर्स जिस हिसाब से पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि वो किस हिसाब से समझा रहे हैं, अपन किस हिसाब से समझ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा है, नो डाउट, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है और उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। आगे क्या करना है, नीट, जेई या कोई और राह चुन रखी है, और ये डिसीजन आपका खुद का है या घर वालों की राय भी आगे है इसमें कि क्या करना है? मेरे को आगे फ्यूचर में इंजीनियरिंग करनी है। मैं फ़िलहाल जेई के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, और ये चॉइस मेरी खुद की थी क्योंकि मुझे साइंस में इंटरेस्ट था। पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं करा किसी चीज़ के लिए, मतलब मेरी ही इच्छा थी, मेरा ही इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चुना। अगर आज आपकी जगह कोई गांव की वो लड़की जो ये इंटरव्यू देख रही है और जो सोचती है कि मैं तो गांव से हूँ, मुझसे नहीं होगा, उसे क्या कहना चाहेगी? मैं उसे यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप गांव से हो तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप में बस विल पावर होनी चाहिए, ये होना चाहिए मुझे सच में कुछ करके दिखाना है तो आप सही में कर लेते हो, क्योंकि मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेहनत करने वाला इंसान कुछ भी कर लेता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ रहते हो, आपके पास क्या चीज़ नहीं है, क्या है, बस मेहनत ज़रूरी है और डिसिप्लिन। तो ये है असली प्रतापगढ़, जहां एक दूध वाले की बेटी जिले की टॉपर बनती है। वेदिका राणावत, आपने सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे अवलेश्वर और पूरे प्रतापगढ़ का नाम रोशन किया है। काठल की आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। और जो तमाम बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके इंस्पिरेशन के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से वेदिका ने बताया है कि मोबाइल का उपयोग करना या नहीं करना ये अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, और मोबाइल उसमें कहीं रोड़ा बन के नहीं आएगा। मोबाइल उसमें आपकी मदद ही करेगा यदि आप उसमें अच्छा कॉन्सेप्ट लेते हैं, यदि आप उससे आपकी पढ़ाई और आपके एजुकेशन को आगे बढ़ाने में मोबाइल का काम लेते हैं। रील देखना भी कोई गुनाह नहीं है। बच्ची ने बताया, वेदिका जो आपके सामने एक उदाहरण है कि रील देखना कोई गुनाह नहीं है, परंतु हर चीज़ की एक लिमिट होती है और हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने टारगेट अचीव करने। जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखकर वेदिका को भी बधाई आप इसमें दे सकते हैं, और कांठल की आवाज़ डिजिटल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू प्रताप।